भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए अथर्ववेद के तीसरे कांड के 12वें सूक्त का 8वां मंत्र जो है उसका चिंतन करते हैं, जिसमें गृहस्थ नारी के लिए शिक्षा दी गई है कि वह गृहजनों तथा अतिथियों को दूध और घी के घड़े पिलाए। तो मंत्र पाठ है ओम पूर्णम नारी प्रभर कुंभमेतम कुंभमेतम। ओम पूर्णम नारी प्रभर कुंभमेतम घृतस्य धाराम अमृतेन संभृताम घृतस्य धाराम अमृतेन संभृताम इमां पात्रिन अमृतेन समग्धि इमां पात्रिन अमृतेन समग्धि इष्टापूर्तमभिरक्षत्येनाम इष्टापूर्तमभिरक्षत्येनाम। तो मंत्र कहता है कि हे नारी, नारी को संबोधन किया गया है कि तू विवाहित होकर पितृ गृह से पति गृह में आई है। यह गृहस्थ नारी की बात की गई है। पति गृह में जो सास ससुर पति देवर ननंद आदि हैं, उनकी सेवा का तेरा ही दायित्व है। इसके अतिरिक्त जो वेदज्ञ वेद के विद्वद्गण हैं, सन्यासी ऋषि आदि अतिथि बनकर आते हैं, उनका भी सत्कार करना तेरा धर्म है। तो तेरा घर सर्वविध संपत्ति से भरपूर होना चाहिए। तेरी शाला अश्वावती गोमती सुनृतावती अन्नवती घृतवती पयस्वती होनी चाहिए। अर्थात अश्व हो, उसमें गो हो, वेदवाणी का स्थान हो, अन्न हो, घृत हो और दूध हो। तो सर्वप्रथम कहा गया कि हे नारी, नारी हे गृहस्थ नारी, एतत् कुंभम पूर्णम आभर प्रभर, कि हे गृहस्थ नारी, इस घड़े को दूध से पूर्ण रूप से भर ले। फिर आगे बताया, अर्थात कहा गया कि तेरे घर में लबालब भरे हुए दूध घी अन्न आदि के घड़े और दधि कलश रहने चाहिए। शाला की रचना और स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें निवास करने वालों को कोई कष्ट ना हो। उसमें सूर्य प्रकाश का संचार और वायु का आवागमन और विद्युत का प्रबंध भी होना चाहिए। इसी प्रकार शाला सुदृढ़ हो, जिससे वह झंझावत ओले वृष्टि आदि से क्षतिग्रस्त ना हो। अर्थात वह उस शाला में जो अभ्यागत लोग हैं, गृहीजन है, वह सुखपूर्वक रह सकें, ऐसी शाला हो। ऐसी देव निर्मित शाला में तू गृहजनों का तथा विद्वान अतिथियों का स्वागत सत्कार कर। और यही नहीं हे नारी, तू छोटे छोटे पात्रों में दूध घी दही मत रख, परंतु दूध से भरा घड़ा अमृतमय घृत से परिपूर्ण कलश और दधि कलश रख ले। फिर आगे कहा कि अमृतेन संभृताम घृतस्य धाराम, कि अमृत से परिपूर्ण घृत की धार को भी घड़ों में भर ले। तो दूध के साथ घृत का सेवन भी यहाँ बताया गया कि दूध के साथ घी के भी घड़े हमारे घर में होने चाहिए। तो फिर आगे बताया कि ईमान पात्रिन, इन पीने वालों को अमृतेन समग्धि, अमृत में दूध घी से तृप्त कर। तो यहाँ कहने का भाव है कि इन सब का दूध घी का जो गृहस्थ जन है और जो अतिथि जन है उनको यथेष्ट पान करा, जो कि घर के सदस्य और अभ्यागत विद्वान आते हैं, आने वाले विद्वान आते हैं घर में,
तो उनको ये सारी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार उत्तम पकवान, स्वादिष्ट भोजन और मधुर पेयों से उन्हें तृप्त कर और ऋतु अनुकूल वस्त्र आदि से भी उन्हें सुखी कर, उनका आशीर्वाद और वरदान तुझे प्राप्त हो। और यही इसके साथ आगे मंत्र में आया कि इष्टापूर्तम एनाम अभी रक्षति, के इष्ट और पूर्त कर्म इस शाला को चारों ओर से रक्षित करते रहें। तो इष्ट और पूर्त क्या है, यह समझाया गया कि इष्ट है यज्ञ, अर्थात यज्ञ जो कि श्रेष्ठतम कर्म है और जो जिससे वांछित सुख की प्राप्ति होती है, अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। और पूर्त कहते हैं दान आदि परोपकार के कर्मों को अथवा धर्म कार्यों को, जिससे पूर्ण हमारे सुख साधन उत्पन्न होते हैं। तो पूर्ण रूप से दान और परोपकार करने से पूर्ण सुख साधन भी उत्पन्न होते हैं। तो इष्ट और पूर्त दोनों करने के लिए कहा गया, यज्ञ करें और दान आदि परोपकार के कर्म करें। तो यज्ञ पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करता है और वायु जल आदि को सुगंधित करता है। पूर्त से जो निर्धन है, जो अथवा किसी के ऊपर आश्रित है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, उनके पास धन की कमी नहीं रहती, उनका योगक्षेम होता है। तो इन सब कार्यों के करने से, इष्ट और पूर्त के करने से गृहस्थ धर्म रक्षित होता है और गृहस्थ की शाला अर्थात जो घर है वह भी सुरक्षित रहता है। तो गृहस्थ नारी और पुरुष का अन्य क्या प्रमुख कर्तव्य है, तो यह कुछ अथर्ववेद के और भी मंत्र हैं जिनमें कहा गया कि घर आए जो विद्वान अतिथि हैं, वेद के जाता है, सन्यासी जन है, ऋषि जन है, उनसे पहले भोजन ना करे परंतु उनको खिलाकर ही खाए, अन्यथा इससे अनिष्ट होता है। तो कहा गया इष्टम च वा एष पूर्तम च गृहाणामश्नाति यह पूर्वैरतिथेरश्नाति, कि वह गृहस्थ इष्ट और पूर्त को अश्नाति, कि वह उसके यदि कोई अतिथि से पूर्व खाता है तो वह गृहस्थ अपने घर के इष्ट और पूर्त को भी खा जाता है, अर्थात उसके इष्ट और पूर्त का भी फल उसे नहीं मिलता है। जो यज्ञ कर्म है, अन्न यज्ञ कर्म है और जो दान आदि परोपकार के कर्म किए हैं, तो ऐसा होता है, अतिथि के पूर्व खाने से ऐसा अनिष्ट होता है। इसी प्रकार कहा गया ऊर्जाम च वा एष स्फातिम च गृहाणामश्नाति यह पूर्वैरतिथेरश्नाति, कि जो गृहस्थ जन अतिथि से पूर्व खा लेते हैं उनको खिलाते नहीं हैं और उनसे पूर्व खा लेते हैं, तो वह अपने घर की ऊर्जा और स्फाति अर्थात ऊर्जा और स्फाति को खा जाते हैं। ऊर्जा अर्थात शक्ति और सामर्थ्य को, और स्फाति अर्थात समृद्धि को। तो ऐसे जन केवल अपना भोजन नहीं कर रहे हैं लेकिन वह अपने इष्ट और पूर्त, इसी प्रकार ऊर्जा और स्फाति अर्थात शक्ति और सामर्थ्य को भी खा जाते हैं। तो इसलिए उनसे पहले भोजन करना नहीं चाहिए परंतु उनके पश्चात उनको खिलाकर ही भोजन करना चाहिए, जो भी अतिथि घर पर आए हैं। तो अतिथि कौन है, वेद के अन्य मंत्र में कहा गया एषा वा अतिथिर यच्छोत्रियस् तस्मात् पूर्वो नाश्नियात्, कि वह निश्चय से ही अतिथि है कि जो श्रोत्रिय है, वेद का विद्वान है, और उससे पहले खाना नहीं चाहिए। और कब खाना चाहिए, एक और मंत्र में बताया अशितावत्यथिताव अश्नियात् यज्ञस्य सात्मत्वाय यजस्याविच्छेदाय तद व्रतम, के
अतिथौ अशितावती, कि अतिथि में अर्थात अतिथि के लिए भाग निकालने के पश्चात अथवा उसको भोजन देने के पश्चात अश्नियात तभी गृहस्थ खाए। यह अतिथि यज्ञ की सांगता के लिए, सातमत्व के लिए और यज्ञ के अविच्छेद के लिए अर्थात अखंडता के लिए, उसको निरंतर करते रहने के लिए यह व्रत है। तो हम नाना प्रकार के व्रत करते हैं, भूखे भी रहते हैं अपने लिए, परंतु यहाँ जो भूखे रहना है वह अतिथि के लिए रहना है कि उससे पूर्व नहीं खाना है, उसके खा लेने के पश्चात ही हमें भोजन करना है। तो अन्य भी काफ़ी सारे कार्य गृहस्थ के होते हैं। यहाँ तक कहा है कि वह संध्या, अग्निहोत्र और जो दूसरे पंच महायज्ञ हैं उनको संपन्न करने के बाद ही खाए। और यह तो विशेष है कि अतिथि से पूर्व तो खाए ही नहीं, उसको खिला देने के पश्चात ही खाए। तो अतिथि कौन रहे, इसमें बताया गया कि जो श्रोत्रिय है, वेदवेत्ता है, सत्योपदेष्टा है, विद्वान है, सन्यासी है, ऋषि हैं, जो कि वेद के प्रचार के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं और सत्य विद्या का प्रचार करते हैं, जिनके कारण लोगों के संदेह की निवृत्ति होती है। और यदि संदेह निवृत्त नहीं हुआ, शंका का समाधान नहीं हुआ, तो सुख भी नहीं मिलता है। और यदि इन लोगों से वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो कर्मों में शुद्धता नहीं आती है, ना ही उपासना में, तो वह कर्म भी ठीक नहीं होते, उपासना भी ठीक नहीं होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि इन लोगों से, सन्यासी वेद के वेदताओं से ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, कि जिससे हम सही मार्ग पर चलें और हमसे कोई त्रुटि ना हो और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख भी ना आए। तो कहा गया एक अथर्ववेद के मंत्र में, गृहे वस्तु नो अतिथि, कि हमारे घर में अतिथि वसे। तो अतिथि हमारे घर आए और हमारे घर में रहे, परंतु वसने की बात तो और है, रहने की बात तो और है। आजकल तो कोई अतिथि को बुलाता भी नहीं है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो वेद के विद्वान हैं। तो यह उचित नहीं है। अतिथियों को अवश्य ही निमंत्रित करना चाहिए, उनसे सत्य विद्या, वेद की विद्या प्राप्त करने के लिए। तो हम अपने घर में अतिथियों को बसाएं और उनसे सत्य उपदेश प्राप्त करें और उनका आदर सत्कार करें, यह आवश्यक है। उनको दूध, घी इत्यादि भोजनों से तृप्त करें, वस्त्र आदि दें, रहने के लिए स्थान दें और उनको उचित प्रकार से उनका आदर सत्कार करें, नमस्कार करें उनको। तो कहा गया, महाभारत के एक दुर्वासा ऋषि होते थे कि जो यदि वह किसी के घर आ जाते थे तो लोग उनका बहुत अच्छे प्रकार से आदर सत्कार करते थे और यह भयभीत रहते थे कि कहीं यह ऋषि शाप ना दे दे, कहीं रुष्ट ना हो जाए कि इनका उचित प्रकार से आदर सत्कार नहीं किया। तो पहले लोगों के मन में भय होता था कि ऋषि से शाप की अपेक्षा वरदान ही प्राप्त हो। राजा तक उनसे भयभीत रहते थे कि उनके आदर सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो वह कुछ अलग प्रकार के ऋषि थे जो कि सहन नहीं करते थे अपने अपमान को। परंतु एक देव दयानंद नाम के महर्षि भी हुए आधुनिक युग में, के लोगों ने उनका अनिष्ट भी किया, अपमान भी किया, परंतु उन्होंने किसी को शाप नहीं दिया, परंतु सदैव क्षमा करते हुए चले गए। तो ऐसे भी ऋषि हुए हैं। तो ऋषियों का अलग अलग स्वभाव हो सकता है, विद्वान सभी होते हैं, परंतु यहाँ मुख्य है कि हमारा, चाहे उस ऋषि का स्वभाव कैसा भी हो, कि हमारा उनके प्रति, विद्वानों के प्रति क्या है कर्तव्य। तो वेद कहता है कि उनको घर बुलाओ, उनका सम्मान करो, घर पर ठहराओ और उनसे सदुपदेश प्राप्त करो, उनको
उनको भोजन आदि करा के तत्पश्चात ही भोजन करना चाहिए, उससे पूर्व नहीं। यदि उससे पूर्व कर लिया तो घर के इष्ट पूर्त को और ऊर्जा और स्वाति को तुम नष्ट करोगे। तो यह गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर दूसरे आश्रम आश्रित रहते हैं। तो यदि वह अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं करता है, जो यह अतिथि यज्ञ है, तो उसके घर का इष्ट पूर्त और ऊर्जा और स्वाति नष्ट होता है। तो ऐसा इसलिए करना योग्य नहीं है। तो आवश्यक है कि हम पंच महायज्ञों को पूर्ण करें, जो गृहस्थ के लिए आवश्यक है। ईश्वर की उपासना, संध्या करना, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ यानी माता पिता की सेवा, विद्वानों का आदर सत्कार, और बलिवैश्व देव यानी दूसरे आश्रित हैं, भूखे नंगे प्राणी हैं, और उनको भी यथा योग्य कुछ देना। और अंतिम जो यह है अतिथि यज्ञ है, जो विद्वानों का आदर सत्कार है, उनसे ज्ञान की प्राप्ति है, और उनको भोजन कराना है, घर में बसाना है अथवा किसी धार्मिक स्थान में उनको रहने का स्थान दो। यदि घर में तुमने कोई उनके लिए अलग से कमरा नियत नहीं किया है, तो धार्मिक संस्थाओं में तो उनके रहने का कक्ष होना ही चाहिए। तो मुख्य है कि हमारे घर में किसी प्रकार के साधनों की कमी ना हो, दूध और घी के घड़े भरे हुए हों और उससे सभी लोग तृप्त हों। विशेषकर नारी का कर्तव्य है कि उन पीने वालों को अमृतमय दूध घी से तृप्त करे और इष्ट और पूर्त कर्म करते हुए अपनी शाला को चारों ओर से रक्षित करे। और छोटे छोटे पात्रों में नहीं, परंतु बड़े बड़े कुंभों में, घड़ों में दूध और घी को उसको रखना चाहिए, जिससे कोई भी भूखा ना रहे और सभी को अन्न, जल, दूध, घी इत्यादि मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।